9 मार्च 2026 आज का बाइबल वचन। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। आमीन। ईश्वर चंगा करने वाला राजा है। वो हमें हर समस्याओं, हमारी हर रोगों को चंगा करता है। हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां होती है। नामान एक शक्तिशाली सेनापति, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। फिर भी वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसकी स्थिति हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कोई भी हों, पुरोहित, धार्मिक या सामान्य श्रद्धालु, और चाहे हमारे पास धन, शक्ति, बुद्धि या प्रतिभा कुछ भी हो, हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं। जिस प्रकार नामान को अपनी शक्ति के बावजूद नबी इलीसा के सामने दीन होना पड़ा, उसी प्रकार हमारी अपनी कमजोरियां हमें ईश्वर के सामने दीन बनानी चाहिए। उसके बिना हम असहाय हैं। हमें उसकी कृपा की आवश्यकता है। ईश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। नामान इज़राइल के राजा के पास चांदी और सोने के उपहार लेकर गया और उसे बड़ी चंगाई की उम्मीद थी, लेकिन उसका इलाज राजा की ओर से या उस तरीके से नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय उसकी चंगाई तब हुई जब नबी इलीसा ने उसे यरदन नदी में 7 बार स्नान करने का निर्देश दिया। ईश्वर के तरीके अक्सर हमारी उम्मीदों से अलग होते हैं। कभी कभी जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर की योजनाएं और बेहतर, महान है। आत्मा का चिकित्सा का समय नामान यरदन नदी के पानी से या केवल नबी इलीसा के वचनों से ही नहीं, बल्कि ईश्वर की शक्ति से चंगा हुआ था। इलीसा तो केवल एक मध्यस्थ थे और यरदन नदी का जल ईश्वर की ओर से चंगा करने का एक साधन था। इसी प्रकार इस लेंट के मौसम में हमें भी केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चंगाई पाने के लिए बुलाया गया है। जिस प्रकार इलीसा ने नामान के चंगाई में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार लेंट हमारे लिए एक मध्यस्थ का काम करता है, जो हमें पश्चाताप के लिए भविष्य सूचक आह्वान देता है। और जिस प्रकार यरदन नदी की एक साधना थी, उसी प्रकार प्रार्थना, उपवास और दान दक्षिणा की त्रिविधियां भी ऐसी मध्यस्थ हैं जिनके माध्यम से ईश्वर हमारी आत्माओं को पुनर्स्थापित करते हैं। आइए हम भी नामान की तरह अपने अभिमान को त्यागें, ईश्वर के मार्गों पर भरोसा रखें और इस लेंट में उन्हें हमें शुद्ध और चंगा कर दें। आमीन।